अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत वाक़या लेकर आया हूँ, इंशाल्लाह समाअत कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का वाक़या कि बगदाद शहर के अंदर एक मशहूर महखाना था, यानी कि शराब खाना था। उसके दरवाजे पे एक रात को दस्तक होती है तो मालिक अंदर शराब में धुत पड़ा हुआ था, उठता है और लड़खड़ाते हुए दरवाजे पे जाते और दरवाजे को खोलता है तो क्या देखता है, एक खूबसूरत नौजवान बाहर दरवाजे के पास खड़ा हुआ है। तो वो मालिक कहने लगा कि ए नौजवान, ए अजनबी नौजवान, अब महखाना यानी कि शराब खाना बंद हो चुका है, मुलाजमीन अपने घर को चले गए हैं, आप कल आइएगा, क्योंकि अभी तो कोई मुलाजिम भी नहीं है जो आपको ये सर्व कर सके, आपकी ज़रूरत पूरी कर सके। तो वो अजनबी नौजवान कहने लगा कि इससे पहले कि वो मालिक वापस जाता तो वो अजनबी नौजवान कहने लगा कि मुझे बिशर बिन हारिस से मिलना है। तो बिशर बिन हारिस वही मालिक था। तो मुड़कर देखता है कि ये नौजवान को पूरा सर से पांव तक देखता है और कहता है कि मैं ही हूँ बिशर बिन हारिस, क्या कहना है, क्या पैगाम है। तो वो नौजवान कहता है कि आपके लिए बहुत ही अहम पैगाम है। जब उस नौजवान ने इस मालिक को सर से पांव तक देखा और फिर कहा कि आप ही होंगे शायद बिशर बिन हारिस, उसने कहा, मालिक ने कहा कि बिल्कुल मैं ही हूँ, ये सब लोग मुझे जानते हैं। तो उस अजनबी नौजवान ने आपके हाथ चूम लिए और फरमाया कि मैं अल्लाह पाक की तरफ से आपके लिए सलाम लाया हूँ और अल्लाह पाक का पैगाम है कि जिस तरह तुमने मेरे नाम को इज्जत दी, आज से क़यामत तक दुनिया में आपके नाम को मैं इज्जत दूंगा। और जब ये बात वो नौजवान कहता है तो बिशर बिन हारिस के मंजर आंखों के सामने वो मंजर आ जाता है कि एक दिन हस्बे मामूल आप गलियों में जा रहे थे, शराब में धुत थे और आप लड़खड़ाते हुए जा रहे थे कि कूड़ा क्रिकेट पर आपकी नज़र एक कागज़ पे पड़ती है जिसके ऊपर अल्लाह पाक का नाम लिखा हुआ होता है। जब वो कागज़ आप देखते हैं तो आप उस कागज़ को उठाते हैं और उस कूड़ा क्रिकेट से उठाकर आप उसको साफ करते हैं और खुशबू लगाकर एक मकाम पे रख देते हैं। उसके बाद आप फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह, ये जगह तो बिशर बिन हारिस की है, आपके मकाम की नहीं, आप तो लामकाम हो। तो आपने उस नाम को इज्जत से बात तरीके से उसको एक मुकद्दस मकाम पर पहुंचा दिया, उस जगह पर रख दिया। तो अल्लाह पाक को ये अदा बिशर बिन हारिस की पसंद आ गई। उसके बाद बिशर बिन हारिस को अल्लाह पाक ने बिशर बिन हाफी के नाम से मशहूर कर दिया और आज दुनिया बिशर बिन हारिस को बिशर बिन हाफी के नाम से जानती है। बेशक इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह पाक को ये अदा उसकी पसंद आ गई। जब वह अजनबी शख्स उसको ये बात बता रहा था तो उस वक्त आप नंगे पाँव थे। तो उसके बाद आपने सारी उम्र नंगे पाँव ही चले हैं और आप जिस गलियों में गुजरते थे तो वहाँ पे तो चौपाए भी पेशाब नहीं करते थे, क्योंकि कहते थे कि अगर यहाँ से बिशर बिन हाफी का गुजर हुआ तो कहीं उसके पाँव में गंदगी ना लग जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक जिसे चाहे इज्जत दे। अल्लाह पाक ने उनको वलायत अता की और उसके बाद उनको तौफीक दी और वो अल्लाह पाक के एक बहुत बड़े वली बन गए। उसके बाद जो वक्त का इमाम था, जिसे आज दुनिया इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है, आप भी फरमाते थे कि मैं भी जिस खुदा को मानता हूँ उसी खुदा को बिशर बिन हाफी रहमतुल्लाह अलैह पहचानते हैं। बेशक इसमें कोई शक नहीं। आपको अगर कोई रास्ते में इस तरह का कोई मिल जाए नाम, हजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अक़दस हो, या फिर अल्लाह पाक के नाम अक़दस, या फिर कुरान पाक की कोई इस तरह की आयत हो, तो खुदारा उसको उठाकर किसी मुक़द्दस मकाम तक पहुँचा दिया करें ताकि उन नामों की, उन आयात की या अल्लाह पाक के इसमें गरामी की बहरूमती ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व